मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों, सैयद अतीकुल हसन का सलाम। आज यहाँ इतवार है, अप्रैल की 2 तारीख है और इस वक्त 1:15 हुए हैं दोपहर के। मैंने कल भी वीलॉग किया था इंग्लिश में और तमाम पाकिस्तानियों से अपील की थी पाकिस्तान में और दुनिया के जिस ममालिक में हैं और बिलखुसूस ऑस्ट्रेलिया में हैं कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनका बनाया गया 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच को सपोर्ट करना है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी बका की आखिरी जंग लड़ रहा है। और अब जो इस वक्त इवेंट्स चल रहे हैं पिछले कई दिनों से, पूरे हफ्ते से, उसमें हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें और अपनी भरपूर सपोर्ट चीफ जस्टिस साहब को और उनकी बनाई हुई बेंच को सपोर्ट करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके साथ में चीफ जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीबुर रहमान, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, धमकियां दी जा रही हैं जैसे कि माजी में भी किया गया। और अब पाकिस्तानियों, आप और हमारे सब के हाथ में कुछ ज़्यादा रहा नहीं है पाकिस्तान को बचाने के लिए, और हमारे पास एक ही उम्मीद है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उनको सपोर्ट करें और अपनी पाकिस्तान की कौम की, पाकिस्तानियत की और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए कायम हुआ था, नज़रिया पाकिस्तान की एक आखिरी जो उम्मीद रह गई है, उसकी जो आखिरी मार्का है, उसमें हम सब शामिल हों। हम जहाँ-जहाँ भी हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, यहाँ बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। इसी तरह से कुछ न्यूज़ीलैंड में है और उसके अलावा फिजी में है, कुछ बहुत कम है। लेकिन इस खित्ते में यहाँ यही पाकिस्तानी है, बाकी अमेरिका, कनाडा, यूरोप और सब जगह दुनिया में जहाँ-जहाँ भी हैं, वक़्त ज़ाया ना करें। देखें, आप अगर फिज़िकली नहीं कुछ कर सकते हैं, हम वहाँ जाके, जो हमें इस वक़्त ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो ऑलरेडी मौजूद हैं, उनके लिए ज़मीन तंग की जा रही है। बहुत बड़ी कड़ी आज़माइश में है और कुछ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने हमेशा पाकिस्तान को बचाया है और आज भी कुछ पाकिस्तानी हैं। हर इदारा तबाह हो चुका है, हर इदारा तबाह हो चुका है एंटी पाकिस्तान। और जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, उनके एजेंट बड़े-बड़े बड़े-बड़े इदारों के सरबराहान बने बैठे हैं, ताकत में हाथ में ली हुई है, क्योंकि उनको पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है। ये बात अच्छी तरह समझ लें, आपकी बका इसमें है। अगर आप इस गुलामी से निकलना चाहते हैं, आप एक आज़ाद मुल्क में रहना चाहते हैं, तो इस वक्त पाकिस्तानी, खास तौर पर जो पाकिस्तान में और सारी दुनिया के पाकिस्तानी, क्योंकि सारी पाकिस्तानियों का ये फर्ज है, क्योंकि ये मुल्क अगर खत्म हो गया तो हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, अल्लाह जाने फिर क्या हो। लेकिन अल्लाह ताला आजमाइश डालता है। पाकिस्तान आधा हुआ, लेकिन फिर आधा पाकिस्तान बच गया। उस वक्त भी कुछ मुहिब्बे वतन पाकिस्तान थे जो खड़े हो गए, लेकिन ज्यादा जिस तरह से उस जंग में हिस्सा लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। मशरकी पाकिस्तान के पाकिस्तानी, बंगाली यानी कि, वो हमें छोड़ के चले गए, जो मुल्क का बड़ा हिस्सा था और मुल्क की तहरीक पाकिस्तान को शुरू करने वाले लोग थे। अब एक मगरबी पाकिस्तान बना हुआ है, जिसके 4 सूबे हैं और 2 सूबे और मिला लें, गिलगित बल्तिस्तान, तो ये 6 सूबे बन जाते हैं तकरीबन। तो अब ये पाकिस्तान है, इसको हमें बचाना है। और अगर बचाना है तो बातें किए बगैर, कमेंट्स नहीं चाहिए मुझे इसके ऊपर। और बहुत से लोग ये बातें करना शुरू कर देते हैं। मैं हैरान होता हूं उनकी अकल पे कि आप इस मुल्क में आप यहाँ बैठे हुए पाकिस्तान से निकल गए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। लेकिन आपके भाई बहन, हमारे फेलो कंट्रीज, सब पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं रोजाना की बुनियाद पे फोन करता हूँ मुख्तलिफ तबके के लोगों को और सहाफती लोगों को भी, और रूंगटे खड़े हो जाते हैं जो उनकी हालत है। कभी सुना है दुनिया में ऐसे ऐसे सीन आपने देखे कभी? हमने कुछ सीन किसी थर्ड वर्ल्ड के अफ्रीकी कंट्रीज में नजर आते थे, जहां कहत पड़ा था, तो उसके वजह से वहां पर भूख थी, अफलास थी, और लोग आटे और लेने के लिए, चावल लेने के लिए
भागते थे ट्रकों पे पीछे जो गैर मुल्की इमदाद आती थी। आज ये सीन हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। हमें मोजिज पाकिस्तानियों, मुहिब वतन पाकिस्तानियों, ये सोच का मुकाम है। अल्लाह ताला ने किस नेमत से हमें महरूम रखा है मुझे बताइए आप। हर चीज हमारे मुल्क में थी, हर चीज हमारे मुल्क में थी, लेकिन बदकिस्मती से हर नियामत के साथ साथ हर इदारे में गद्दार भी हमें मिले हैं और उनकी अय्याशी हो गई है। वो ग्रीन पासपोर्ट लेके गए हैं और और वहां पर बैठकर उन्होंने अपने असासे बनाए हैं। खैर, इस बात को हर मुहिब वतन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक जंग लड़ रहा है। मैं कहता हूँ वो एक जहाद कर रहा है पाकिस्तान को बचाने के लिए। हमें अपना हिस्सा डालना है उसमें। हमें ये नहीं सोचना कि दूसरा क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ ये कीजिए कि आप, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया देखती है कि अवाम क्या चाहती है। पाकिस्तान की आवाम, हमें अगर सड़कों पे नहीं निकलने दिया जा रहा वहां पाकिस्तानियों को, तो हम बाहर बैठे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया के ट्रेंड को यूज करें और ज्यादा से ज्यादा लाखों की तादाद में उस ट्रेंड को टॉप ट्रेंड बना दें, ताकि दुनिया में जो ममालिक हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो सर्वे करते हैं, वो देखते हैं कि इस मुल्क में क्या ट्रेंड चल रहा है पॉलिटिकली। तो हमने चीफ जस्टिस का साथ देना है। और अब जो आने वाले अगले 3 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। हो सकता है कल ही फैसला हो जाए, हो सकता है मंगल को, बुध को या जुमे तक चला जाए। और इन जजेस के ऊपर अब हाथ में है और वो डटे हुए हैं, वो डटे हुए हैं। उनको रात रात को धमकियां दी जा रही हैं। मजीद तफसील मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आप समझते हैं, आप देखें। और बाकी मैं पाकिस्तानियों से ये भी अपील करता हूं जो बैरून मुल्क में रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कि खुदा के लिए आप बाकी सारी मसरूफियात छोड़ के टीवी देखा करें। आप टीवी देखें, सोशल मीडिया देखें और देखें क्या हो रहा है। आप छोड़ दें सारी। ये माशाल्लाह एक नियामतों का महीना है, माह रमजान। इसमें आप दुआ करें मुल्क की सलामती के लिए। हर नमाज में, हर इफ्तार से पहले, सहरी के बाद आप दुआ करें पाकिस्तान की सलामती की, खुदा के लिए। अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश में डाला है। हमें अल्लाह ताला की ये नियामतों का महीना है। अल्लाह ताला से हमें हमेशा उम्मीद है, मैंने अल्लाह ताला से रखी है, वही इस मुल्क को बचाने के लिए बचाएगा। कुछ गलतियां हमारी कौम ने की हैं, सब ने मिलकर की हैं, आज उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन हमने जो पाकिस्तान है उसको हमने बचाना है। मैं समझता हूँ, जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे 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 अल्लाह ताला ने उन चीजों से बचाया। क्यों मुझे यहाँ भेजा है, क्यों मुझे ये अहलियत दी कि मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ। तो मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बैठकर ये बात करता हूँ और मैं अवेयरनेस फैलाने की अपने जो मेरे पाकिस्तानी फेलो हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में और सोशल मीडिया सारी दुनिया में जाता है। तो प्लीज इस मेरी आवाज को आप आगे बढ़ाइए, इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये मैंने इंग्लिश में भी कल किया, लेकिन इतनी लाइकिंग मैंने नहीं देखी उसमें। तो अब ठीक है, मैं ये करता रहूंगा, क्योंकि मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। मेरे अपने जो ज़मीर है वो मुतमईन है कि जो मैं कर सकता था जिन हालात में मैंने किया, और मैं करता रहूंगा। बाकी पाकिस्तान को बचाना अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह मियाँ ये देख रहा है कि कौम क्या चाहती है। अगर कौम चाहती है कि मुल्क को बचाना है तो उन्होंने क्या किया, तो फिर यकीनन अल्लाह ताला जब कौम देखेगी कि सारी कौम चाहती है पाकिस्तान को बचाना, तो पाकिस्तान को वो बचाएगी। नेस्त तो नाबूद कर देगी उन तमाम लोगों को जो इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन है और पाकिस्तान के निजाम को, पाकिस्तान की रियासत को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। सब नंगे कर दिए अल्लाह ताला ने ये पहले फेज में। ये पहला फेज था। मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ, आज वो नंगे हो गए। जो मेरे जैसे लोग थे कई सालों से ये बातें कर रहे थे, आज मुझे खुशी है कि जो मेरा एक स्टैंड था और जो मैंने फैक्ट और फिगर बताई माजी के बारे में, तारीख के बारे में, फौजी हुकूमतों के बारे में, बांग्लादेश कैसे बना, आज वो सारी लोग, आज मुहिब वतन पाकिस्तानी जहां जहां मुल्कों में बैठे हुए वो बातें कर रहे हैं। आज ये आप भी जाइए, अपना हिस्सा डालिए। आप भी लोगों में अगर खुद नहीं आप ये इस तरह के मैसेज बना सकते हैं, तो आप जो मैसेज ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं, उनको फॉरवर्ड करें। पाकिस्तानियों को बोलें सोशल मीडिया का जमाना है कि आप ट्विटर को यूज करें। और नेशन सपोर्ट CJP, मैंने कल 2 आपको भेजे थे, लेकिन ये जो वाला जो ट्रेंड है नेशन सपोर्ट CJP यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान,
ये ट्रेंड इस वक्त टॉप ट्रेंड बन गया है, अल्लाह का शुक्र है, और लाखों की तादाद में लोग इस पे जा रहे हैं, और हमें जाना है इस ट्रेंड में, दुनिया को दिखाना है, क्योंकि दुनिया ये देखेगी कि पाकिस्तानी कौम क्या चाहती है। और जो पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ लोग, कुछ मुहिब वतन लीडर इस वक्त लगे हुए हैं, दिन रात वो काम कर रहे हैं, उनके लिए जवाब पैदा होगा दूसरे मुल्कों की ताकतों को दिखाने के लिए, मुल्क की बैनुल अक़वामी इदारों को दिखाने के लिए, ह्यूमन राइट्स को दिखाने के लिए, देखें ये चाहती है ट्विटर ट्रेंड, देखें इतने लोग चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ हैं। छोड़ दे सारी बातों का, पहले क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैंने कल ये ट्रेंड किया तो कई लोगों ने कहा ये चीफ जस्टिस तो फलाने के रिश्तेदार हैं, ये फलाने के यूं हैं, ये फलाने के यूं हैं, ये फलाने के यूं हैं। ये बहुत से लोगों ने, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, कई मेरे पास फोन आए कि ये तो नून लीग से इनका ताल्लुक है, ये फलाने का फलाने का। खुदा के लिए आप लोगों को अगर 3 वक्त का खाना मिल रहा है आराम से, यहाँ पर आराम से यहाँ पार्टियां चल रही हैं, ये इफ्तार पार्टियां चल रही हैं, तो सोचें कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोग सारा दिन भूखे रहते हैं, फिर उसी भूख से रोजा रख लेते हैं। मेरे पास ये एग्जाम्पल्स है, मैंने फोन करके देखा, रोना आ जाता है। मुझे पता है कि ज्यादातर पाकिस्तानी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको आजादी दिलाएं, आप उनको उनके पैरों पे खड़ा करने की ताकत दिलाएं। तो हम यहाँ बैठ के सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, यहाँ पर जो आपके अपने अपने इलाकों में मेंबर पार्लियामेंट हैं उनसे बात करें, उनको लेटर लिखें। मैं कर रहा हूँ ये काम, ये मैं कर रहा हूँ, जहां जहां हो सकते हैं मैंने लेटर भेजे हैं। मैं बैठा रहता हूँ सोशल मीडिया पर, और मैं बैठा रहता हूँ कंप्यूटर पर, ईमेल पे, जहां जहां मेरे राब्ते हैं वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये मैं अपना फर्ज समझ के कर रहा हूँ, किसी पे एहसान नहीं कर रहा। तो आप जाइए, पहली फुर्सत में आप जाइए, आप ये ट्रेंड यूज कीजिए, और ये मेरा वीलॉग जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप भेजिए, और उस पर इस ट्रेंड को यूज करके आप अपना मैसेज लिखिए कि आप क्या चाहते हैं। आप हकीकी आज़ादी चाहते हैं, और आप चीफ जस्टिस के इस 3 रुकनी बेंच को सपोर्ट करते हैं, और जो भी उनका फैसला होगा हमें मंजूर होगा। ये एक मुहिब वतन चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने साबित किया है। हर इंसान का एक माजी होता है, वो माजी में गलतियां भी करता है, और उसमें अच्छाइयां भी होती हैं। अल्लाह ताला जब चाहे जिस वक्त चाहे किसी भी इंसान के दिल में जज्बा पैदा कर सकता है, नेक नामी पैदा कर सकती है। ये अल्लाह के ऊपर है, ये अल्लाह के ऊपर है। बड़े से बड़े शैतान को भी वो फरिश्ता बना सकता है। अल्लाह ताला का निजाम है, तो हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, देखना चाहिए कि आज क्या हो रहा है, आज के इवेंट्स कैसे चल रहे हैं, अभी हमें कहाँ खड़े होना है, हमें किसका साथ देना है। मुझे नहीं पता कल क्या हो, मुझे ये भी नहीं पता कल क्या फैसला है, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ, और उसी हिसाब से आपको दावत दे रहा हूँ। तो अपने दिल पे पूछिए कि हम क्या कर सकते हैं। आप बैठ के ड्राइंग रूम में बातें करें, आप इफ्तारियों में शामिल होकर ये बातें करें, क्या उससे आपका कोई कंट्रीब्यूशन होगा? जो पाकिस्तान जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और जिन लुटेरों के, मनी लॉन्डर्स के, कातिलों के, क्या उनको आप चीजें रह गई जो लकब से आप नवाजेंगे? उनको खत्म हो जाते हैं अल्फाज हमारे पास। जिस तरह से जुल्म उन्होंने किया हुआ है, लोग आटे की लाइनों में लग के मर गए। क्या आप ये सोच सकते थे कभी न्यूज आएगी? हमारे मुल्क में भी है, 25-30 लोग मर चुके हैं, 11 लोग अभी कल या परसों कराची में मरे हैं, पंजाब में मर रहे हैं, पेशावर में मरे हैं। आप सोचें कि वो उनका जहनी कैफियत क्या होगी, वो कितने भूखे होंगे, जो एक आटे का बैग लेने के लिए उन्होंने जान दे दी अपनी। और लोग जो आटे का बैग लेने के लिए भाग रहे हैं, वो ये देख नहीं रहे कि उनके पैरों के नीचे दूसरा इंसान आ रहा है और मर गया, गरीब लोग मर गए। क्या कैफियत है? इससे ज्यादा हम क्या देखेंगे? और तो खुदा के लिए आप इस ट्रेंड को चलाइए। आप ये मैसेज मेरा एज इट इज फॉरवर्ड कीजिए अपने तमाम रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अजीजों को, जहां जहां आपका नेटवर्क है। ये बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन होगा, जो पाकिस्तान को बचाने की बका में इस वक्त जंग चल रही है, और वो जंग अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास है, चीफ जस्टिस के हाथ में है। अगले 3 दिन में इसका फैसला होगा। जो भी फैसला हो, अगर फैसला आपको ऐसा लगता है या आ भी गया जो जिसका कोई फायदा नहीं है, हमें कंटिन्यू करना है, हमने ये मूवमेंट कंटिन्यू करनी है। और इस वक्त आप ये ना सोचे कि ये पार्टी सही नहीं है, वो पार्टी सही नहीं है, वो लीडर सही नहीं है, मैं उसका लीडर नहीं हूं, मैं इसके पीछे हूं। इस वक्त पाकिस्तान की बात है।
जो भी लीडर, जो भी सियासतदान पाकिस्तान की बात कर रहा है, उसमें ताकत है, उसमें गट्स है, वो दुनिया के सामने बात कर सकता है, आप उसको सपोर्ट करें। मैं नाम नहीं लूंगा, अपने दिल पे हाथ रख के, रमजान है, रोजे में आप होंगे, सोचिए कि हमें किसको सपोर्ट करना है इस वक्त, आजकल के इवेंट को देखकर, और सपोर्ट कीजिए आप, आपका फर्ज बनता है। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी, उम्मीद है आप आज ही जाएंगे नेशन सपोर्ट्स CJP, हैशटैग नेशन सपोर्ट CPG पे जाकर आज ही आप मैसेज कीजिए। फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, लॉन्ग लिव पाकिस्तान।